लेकिन अंग्रेजी से तो आपको दिक्कत है, फिर आई लव यू बोलते हैं या मैंने तुमसे प्यार किया ये बोलते हैं क्या? वैसे तो कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी से दिक्कत है, तो आप आई लव यू बोलते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया ये बोलते हैं। अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, आपको किसी ने गलत जानकारी मैं सुनवाता हूँ एक बार सुनवाता हूँ। अब ये है कि अंग्रेजी से नफरत करते हैं आप, जो जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। सुनिए। आजकल तो हंस बैंड ही है, हंस हंस के बैंड बजती रहती है। अब वो पति परमेश्वर वाला फैशन खत्म है। अब अर्धांगिनी कहाँ, अब धर्म पत्नी कहाँ, अब तो बीबी बीबी। वाइफ जो वाइफर से ही मारती रहे, उठा उठा के वाइफर दे, है ना मेरी माँ। तो महाराज जी अब मुझे बताइए, तो आप जो आपने कहा कि मैं घर में आई लव यू बोलता, तो इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में? ऐसा है, इसमें ये थोड़ी मैंने कहा कि इंग्लिश भाषा बुरी है। मेरे चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बात लिखी है। देखिए मैं पढ़ता हूँ और जो पढ़ता हूँ वो परफेक्ट पढ़ता हूँ। कई बार समझाने समझने में बात भले गलत हो जाए, वो अलग विषय है कि बात कुछ और निकल जाए। चाणक्य कहते हैं, आप सबके लिए बात है, आपके लिए भी। चाणक्य कहते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले तो आपको अन्य भाषाएं ज़रूर सीखनी चाहिए। जितनी अधिक भाषाएं आप सीखेंगे उतने अच्छे आप होंगे। तो चाणक्य कहते हैं, तो मैं कभी इसका खंडन नहीं कर सकता। मैं खुद इंग्लिश सीखता हूँ, मैं खुद संस्कृत सीखता हूँ, मैं खुद हिंदी, मैं तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। मुझे और मौका मिल जाए तो मैं अन्य भाषाएं भी सीखता हूँ, उनके जितने शब्द हो जाते हैं सीखने में। तो भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन कहना ये है आपको सारी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन जब आप अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को नहीं भुलाना। आज भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती। अब यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, मैं पूछ लूँ कि बेटा बताओ 77, 78, 69 में बड़ी संख्या कौन सी है? हैं? बहुत सारे बच्चों को आता है, पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं। वो जानते नहीं 77 क्या होता है, वो जानते नहीं कि 79 क्या होता है। तो ये सब हमारी भाषाएं बचे। हम इंग्लिश तो जाने, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कहीं अपनी भाषा। मैं कहता हूं आप गुजरात के हो ना, तो आपको गुजराती में बात करनी चाहिए। आप पंजाबी हो तो आपको पंजाबी में बात करनी चाहिए। आप महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र में बात करो वहाँ की भाषा में। और आप जहाँ के हो, राजस्थान के हो, कुल मिलाकर आप अपने दोस्तों से मिलो, अपने परिवार से मिलो, तो अपनी मातृभाषा मिलोगे ना, उस भाषा का जो मजा है ना वो अन्य भाषा का नहीं। लेकिन आपने कहा ना कि वाइफ वो होती है जो वाइपर से मारती तो वाइफ क्यों बोलना? भारत में धर्म पत्नी बोलो ना। नहीं तो वो तो भाषा का, वो तो अनुवाद हुआ। नहीं, अनुवाद ये तो अनुवाद है ना, ये तो पत्नी का अंग्रेजी जो भाषा है उसका अनुवाद है। और इसको आप उसमें ब्रज की भाषा में क्या कहते हैं? माँ को क्या कहते हैं? मैया। मैया। और क्या कहते हैं? बाबा। पिताजी को बाबा। मैया को और भी कुछ कहते हैं शायद। किसको? मैया की भी कई माता नाम है, मैया है, आई है। आई है। आई महाराष्ट्र में बोलते आई बाबा। तो मैंने, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब घर में झगड़ा होता है आपका आपकी धर्म पत्नी से, नहीं होता, तो काहे लड़ा रहे हो? फिर कैसे तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने वादा किया हो कि आज का खाना हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए? नहीं, मैं तो बनाता हूँ। हाँ। और वो भी बनाती है, वो मेरे लिए बनाती है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो जब आप घर से निकले थे, आज जब घर से निकले थे तो कहा था कि देर हो जाएगी, देरी से आऊं तो दरवाजा खोल देना। नहीं, दरवाजे तो खुल ही रहते हैं। आप बंद करा दोगे लेकिन दरवाजा। अच्छा, आपको भी डांट पड़ती है क्या देर से आने पे? किसकी? घर पे घरवाली से? नहीं, कोई डांट वाट नहीं पड़ती, आप लड़ा दो बस। ये कोशिश तो ये ना करें, मैं तो आपके साथ हूँ। आप ना अभी तक आप जो सवालों के जवाब दे रहे थे मुस्कुराहट के साथ दे रहे थे, लेकिन अभी आप शर्मा भी रहे हैं, नाम आते बीच बीच में। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपको इतनी शायरी आती है, इतनी आपको फिल्मी गाने आते हैं, आपको इतने सारे आपको मुहावरे भी आते हैं, तो फिल्मों का, गानों का शौक रहा होगा बचपन में? भाई देखिए, हम लोग कुछ गाने तो गाँव में चलती रहती थे ना। हाँ। तो सुन के सीख जाते थे। और हमें कोई गाना पूरा नहीं आता, मतलब कि एक लाइन याद कर लेते हैं। तो उसमें गुनगुनाते तो होंगे कुछ, वही आप भजन अब गुनगुनाते हैं, तो भजन तो पहला भजन जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो या आपका बहुत लगाव हो, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भजन सुने। हाँ, जो आपको सबसे अजीज हो। भजन
इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियाँ नाम कभी ना छूटे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तो ये खास रहा आपका ये अंदाज़, और कई सारे प्रश्नों का आपने बेबाकी से जवाब भी दिया। और ख़ास बात ये भी है कि जिस अंदाज़ में, इसको तो मैं ख़त्म नहीं कहूँगा, समापन नहीं कहूँगा, जिस अंदाज़ में आपने अब शुरुआत की भजन में, वो वाकई सौहार्दपूर्ण तो है ही, लोगों को जोड़ ही रहा है, लोगों को भावनाओं के साथ एक संदेश भी दे रहा है। ये वाकई खास रहा आपसे बातचीत करना पयोधी। बिल्कुल, और जिस तरह से बेबाकी से आपने हर एक सवाल का सामना किया, हमने जो आरोप आप पर लगाया आपने उसका सामना किया मुस्कुराते हुए, और हम यही उम्मीद करते हैं जिस सनातन के संरक्षण की आप बात कर रही हैं वो सही दिशा में जाए, उसका सही उद्देश्य लोगों तक पहुंचे। तो मैं आखिरी में आपसे सनातन पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ सार्थक भी हो और करोड़ों लाखों लोग हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे बुजुर्गों को कुछ कहूँगा, फिर नौजवान भाइयों को और बहनों को कुछ कहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक चीज़ की कमी है कि जितने भारत के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि ये बुजुर्ग ठान लें कि मुझे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो ये बुजुर्ग आजकल क्या करने लग गए हैं, कुछ बूढ़े ये ताश खेलने लग गए हैं, अपने बुढ़ापे में टाइम पास के लिए कहीं बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है। आज युवा पीढ़ी भटक रही है, आप सारे बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, और बच्चों को, अपने बच्चों का मतलब ये है कि हर बच्चा आपका है। हमारे गांव में क्या होता था कि कोई भी बच्चा बीड़ी पीता मिल जाता था और देख लेता कोई बूढ़ा आ रहा है ना, तो बच्चा भाग जाता था, और यदि बूढ़े को पता चल गया किसने बीड़ी पी है तो किसी का बच्चा हो वो एक थप्पड़ जाओ, क्यों रे तू बीड़ी पीता है। मतलब हर बूढ़े को ये अधिकार था, और बच्चा बूढ़े कितनी रिस्पेक्ट करता था कि पलट को जवाब नहीं देता था कि तू मेरा क्या लगता है रिश्तेदार, क्यों मारता तू मेरे को। नहीं, बड़ों के प्रति इतना सम्मान, छोटों के प्रति इतना भाव कि नहीं तू गलत कर रहा, तू बीड़ी पी रहा ना, तू गलत कर रहा है। मतलब हर बुजुर्ग को चाहिए कि आप अपने बच्चों को कहानियाँ, किस्सा, छोटे छोटे बच्चों को, बेटा एक राम जी थे, हरिश्चंद्र थे, इनकी कहानियों के द्वारा संस्कार का बीज बचपन से बो दीजिए। और जितनी युवा पीढ़ी है, आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा आज की आधुनिकता में आप इतने भी आगे मत निकल जाना कि जिस संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो, आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। एक आखिर इसलिए मेरी युवा पीढ़ी से प्रार्थना है कि आप आज अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे एडवोकेट बनिए, अच्छे जज बनिए, अच्छे पद पर जाइए, लेकिन अपने भारतीय संस्कारों को भूलिए मत, अपनी ईमानदारी पर चलिएगा, अपने सत्य की राह को मत छोड़िएगा, और आप लोग ये लिविन के चक्कर में ना पड़िएगा। ये सबसे बड़ी हानि है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया ना, वो समाज का उत्थान नहीं कर सकता। राम और रावण में यही अंतर है कि रावण चरित्र से गिर गया, रावण के पास धन तो था पर धर्म नहीं था, इसलिए रावण के पुतले जलते हैं, और राम के पास धन नहीं था जंगल में, पर धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपके पास धन है, आपके पास धर्म है तो धन बहुत आएगा, और धर्म ही नहीं है तो धन का करोगे क्या। एक छोटा सा आखिरी, इसलिए आप बताओ किसे बड़ा मानते हो, धन को कि धर्म को। इसलिए बेटा धर्म कहता है, राम कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्रवान है राम। आपको कैसा बनना है, चरित्रवान। और लिविन क्या करता है, आपको चरित्रहीन बनाता है। इसलिए बचिए इस बुराई से। यदि आप चरित्रहीन बन गए तो कभी अपने से नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए मैं अपने से नजरें, मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए बेटा अपने से सच बोलो,
अपने से सही बोलो। दर्पण के सामने जब आप खड़े हो ना, तो आप अपने को बोल सकते हो कि हाँ मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अपने लिए सही रहना, किसी के लिए रहो मत रहो। आचार्य जी, एक छोटी सी बात, अभी ऑपरेशन पाखंड आपने न्यूज नेशन का देखा, हमने दिखाया, तो आप उसी सनातन के नाम पर जो अपना गोरख धंधा चला रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी एक संदेश, क्योंकि समाज में जब आपको लोग इतना सुनते हैं तो ऐसे लोगों के पाखंड में ना आए तो भी आपको सुनेंगे। गोरख धंधा कौन चला रहा है? सनातन के नाम पर वो कंबल से, डंडे से फूंक कर जो इलाज कर रहे हैं, जिनका वीडियो हमने आपको दिखाया था, ऐसे लोगों से बचने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पाखंड से बचना चाहिए, और जो यथार्थ है, आप लोग वृंदावन आना और वृंदावन आके गौरी गोपाल आश्रम को अपनी आंखों से देखना कि वहाँ 280 माओं की सेवा हो रही है कि नहीं, अखंड रसोई चल रही है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, गौ माता की सेवा हो रही है कि नहीं। इतनी सारी सेवाएं एक जगह पर हो रही हैं, और ये दास अनिरुद्ध आपका भाई, आपका बेटा बन के सेवा करता है। और आज के यूथ को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सवेरे से लेकर शाम तक काम करता हूँ, और काम करता हूं तो सेवा कर पाता हूं। आपको कामयाब होना है तो अपने काम से बेहद प्यार कीजिए, खूब काम कीजिए, और जब खूब सारा पैसा कमा लेना तो उस धन को धर्म से जोड़ना, खूब समाज की सेवा करना। इसी से आप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, आपके भगवान खुश होंगे। तो ये दास सेवा करता है, आप भी सेवा करते रहें और पाखंड से बचें, ये बात सही है। मैं समाज को सही दिशा देता हूँ, और आपको देखिए इतनी पारदर्शिता से इतने बड़े चैनल पर बोल रहा हूँ कि वृंदावन में जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है, आप आइए उसे अपनी आंखों से देखिए। ये पारदर्शिता की बात है कि नहीं, कि जो मैं कर रहा हूं वो आप अपनी आंखों से देखिए। आपको लगे कि ये सही है तो आप सहयोग कर सकते हैं, आपको लगे कि ये गलत है तो आप बिल्कुल सहयोग मत कीजिए। सब सेवाएं वहाँ अखंड रूप से चल रही हैं। वृद्ध माओ खूब, हमारी माएँ हमें खूब आशीर्वाद देती हैं, और आज मेरे पास माओ का धन है। कहावत तो सुनी होगी, वो एक डायलॉग सुना होगा, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। भले ही वैसे आपको फिल्मों से दिक्कत हो, लेकिन फिल्मों के डायलॉग और गाने खूब गुनगुनाते हैं। नहीं, लेकिन आपके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है और माँ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ। सुनिए, मेरे पास कोई बंगला नहीं है, मैं 9x12 के कमरे में रहता हूँ, आप आके चेक कर सकते हैं जी। जहाँ हमारी वृद्ध माँ रहती हैं, जिस व्यवस्था में, उसी व्यवस्था में मैं रहता हूँ, और बंगले अंगले में नहीं रहता मैं। आप दे सकते हैं मुझे एक बंगला। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका बंगला भी जल्दी हो। बहुत बंगले की मेरे को चाह ही नहीं है, मैं माँ की सेवा करता हूँ, कोई बंगले की शौक नहीं है, चाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हम लोगों के साथ, बेबाकी से प्रश्नों का उत्तर दिया। समापन आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।